मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को लेकर प्रदेश पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देश पर एसटीएफ और लोकल पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडीएमए ड्रग्स बनाने वाले गिरोह के सरगना कुणाल कोहली को नानकमत्ता से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को कुणाल के पास से 126 लीटर केमिकल, 28 किलो पाउडर और 7.4 एक ग्राम तैयार एमडीएमए ड्रग्स बरामद हुई है। ड्रग्स के इस जाल में गिरोह पोल्ट्री फार्म की आड़ में चंपावत और पिथौरागढ़ में फैक्ट्री चला रहा था और तैयार माल को मुंबई समेत कई शहरों में खपाया जा रहा था। एसटीएफ की कार्रवाई में पहले ही गिरोह के अन्य सदस्य दबोचे जा चुके हैं। वहीं गाजियाबाद, बनारस और थाने की कंपनियों से बिना लाइसेंस केमिकल सप्लाई के सुराग भी मिले हैं। अब उन कंपनियों की भी जांच की जा रही है। इस ऑपरेशन में नेपाल प्रशासन की भी अहम भूमिका रही। तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट के दम पर इस ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त कर एसटीएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सभी लोगों का इस प्रेस ब्रीफिंग में मैं स्वागत करना चाहूँगा। जैसा कि आप अवगत हैं, उत्तराखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर जो ड्रग फ्री उत्तराखंड एक अभियान की तहत कार्रवाई की जा रही है, उसके अंतर्गत सभी जनपदों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा लगातार उत्तराखंड राज्य में ड्रग्स की सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और इनका जो फाइनेंशियल नेटवर्क है, उसके विरुद्ध एक वृहद स्ट्रैटेजी बनाकर एक कार्रवाई की जा रही है और जिसमें लगातार उत्तराखंड पुलिस को सफलता मिली है इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में और आरोपियों को अरेस्ट करने में। इसी ड्रग्स फ्री देवभूमि जो अभियान है, इसके अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है। एक बड़े ड्रग कार्टेल को एक तरह से पूरी तरह उनकी जो सारा नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया गया है, जिसका विवरण मैं ब्रीफ में एक ओवरव्यू आपको दूंगा। ये पूरा जो ऑपरेशन है ये शुरू होता है 31 मई को महाराष्ट्र में थाने पुलिस द्वारा एक 11 ग्राम एमडीएमए की एक रिकवरी की जाती है। एमडीएमए जैसा कि आप लोग परिचित होंगे, इसको मेथ या मॉली या एक्सटेसी नाम से जाना जाता है। केमिकल नेम इसका है एमडीएमए का मेथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामिन। ये जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, इनमें सबसे हाई एंड प्रोडक्ट है। रफली अगर हम एनसीबी के मानकों को देखें तो रफली 2 करोड़ रुपए प्रति केजी का इसका इंटरनेशनल मार्केट में रेट है। तो जैसा मैंने कहा, ये थाने पुलिस की एक रिकवरी से जो क्लूज मिले, उसका एक कनेक्शन थल क्षेत्र हमारे पिथौरागढ़ ज़िले से पाया गया। पिथौरागढ़ में एक संयुक्त कार्रवाई में एक्शन हुआ और वहाँ पे प्रीकर्सर केमिकल्स पकड़े गए। प्रीकर्सर केमिकल्स क्या होते हैं? प्रीकर्सर केमिकल्स वो हैं जो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस हैं। इनका जो भी सप्लाई है या इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब कंट्रोल्ड है। ये एक लाइसेंस और परमिट के द्वारा ही की जाती है और इस तरह इन प्रीकर्सर केमिकल्स का कंट्रोल इसलिए ज़रूरी रहता है कि इनको ड्रग्स के बनाने में इनका दुरुपयोग संभव होता है। इसलिए ऐसी सभी फर्म्स पे जो प्रीकर्सर केमिकल्स बनाती हैं, उनके बारे में क्लोज मॉनिटरिंग रहती है। पिथौरागढ़ की कार्रवाई से जो प्रीकर्सर केमिकल्स मिले, उससे आगे हमारी जो टीम्स काम कर रही थी, उनके द्वारा फिर फर्दर एक अगली कार्रवाई 11 जुलाई को चंपावत में हुई। जैसा कि आप में से कई को जानकारी होगी
कि वहाँ इसी कार्टेल द्वारा, इसी नेटवर्क द्वारा जो बनाई गई मेथ थी 5 किलो से ऊपर, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 10 करोड़ से ऊपर था, वो पकड़ी गई। और उसके बाद 14 जुलाई को इस पूरे ऑपरेशन का जो मेन एक्यूज था वो भारी मात्रा में प्रीकर्सर केमिकल्स के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये प्रीकर्सर केमिकल्स लगभग 12 करोड़ की मेथ बनाने के लिए ये साधन था। ये पर्याप्त था कि इससे यदि मेथ बनाई जाती तो लगभग 12 करोड़ रुपए मूल्य की ये मेथ बनाने की योजना थी। इस प्रकार ये जो पूरा ऑपरेशन है, इसमें राज्य के स्पेशल टास्क फोर्स के साथ साथ 3 जनपदों की संयुक्त कार्रवाई बहुत बेहतरीन ढंग से इन्होंने कोऑर्डिनेट करके किया है। हमारे यहाँ ऐसी फार्मा कंपनीज जो शेड्यूल एच ड्रग्स बना रही है, शेड्यूल एच ड्रग्स, जैसा कि आप में से कई लोग अवगत होंगे, ये वो हैं जो केवल एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेची जा सकती हैं। ऐसी शेड्यूल एच ड्रग्स 172 ऐसी ड्रग्स हैं, क्योंकि इनका भी जो दुरुपयोग है वो नशे के लिए किया जा सकता है ऐसी ड्रग्स का। तो इसलिए शेड्यूल एच ड्रग्स जहां बन रही हैं, ऐसी यूनिट्स 172 जो यूनिट्स हैं, इनके लिए भी सारे एसओज को, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ संयुक्त रूप से ऐसी सभी यूनिट्स का बारीकी से फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे और उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये देखेंगे कि वहाँ सब चीज़ प्रक्रिया के अनुसार हो रही है कि नहीं। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था जो ऑनगोइंग हमारा प्रचलित अभियान है ड्रग्स के विरुद्ध।